इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड। सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्झायार्णं नमो उवज्झायार्णं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। सुरेंद्र साय जयपुर से पूछते हैं, ऐसा कहा जाता है कि परिवार में अगर पंचक के समय किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार के 5 लोग मरण को प्राप्त होते हैं। अगर यह अवधारणा सही है तो इसके संबंध में क्या सावधानी रखना चाहिए? पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने श्री भगवती आराधना के अंदर इस बात की चर्चा की है। जैन दर्शन में पंचक शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन वहाँ उन्होंने ये बात का जरूर उल्लेख किया कि इन नक्षत्रों पर यदि किसी का मरण होता है तो वहाँ पर उस साव संस्कार के साथ घास के 5 मृत मुर्दों को और वहाँ स्थापित करना चाहिए। जीवित का हिंसा दोष नहीं है, मुर्दों को कहा उन्होंने। जो अपने यहाँ आटे के मुर्गा चढ़ाने की बात आती है वो तो जीवित प्राण प्रतिष्ठा करके फिर मारा गया। यहाँ 5 मर चुके हैं अपने आप, उन 5 मुर्दों को जीवित की स्थापना करके मारना नहीं है, 5 घास के पुतलों को बना करके और वहाँ स्थापित, मार करके नहीं, बना करके और मरे हुए मुर्दों की स्थापना करना। तो इस बात का संकेत तो है कि इनका कोई ना कोई है। और जहाँ कुछ घटनाएं ऐसी घटी भी हैं इसके लिए हमने आप लोगों को सबके लिए एक बात की बहुत सरल विधि निकाली जो पूर्णतः सफल है। जब यदि ऐसे पंचक में कोई मर जाता है तो घास फूस के नहीं बना करके वहाँ पर अग्नि में नहीं डालना, उस शव के पास में कहीं 5 श्रीफलों को स्थापित कर देना चाहिए। 5 श्रीफल कर देना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ना तो तुम्हें मारना है ना मारने का भाव करना है, बस 5 श्रीफलों की वहाँ पर बाजू में कहीं पेड़ के पास रख करके और छोड़ देना चाहिए। ये 5 श्रीफलों की स्थापना करने से जितने लोगों में जब भी ऐसा हुआ और जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई वहाँ से कराया, फिर उसके परिवार में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी।
कुंडलपुर में था तब भी एक घटना घटी थी, पटेरा की आसपास की थी, उनकी ऐसी स्थिति बन रही थी और एक दो घटनाएं हो गई थी। तब फिर हमने जहाँ उनको जलाया था हमने कहा आप वहाँ 5 श्रीफल रख करके आ जाइए, बस काफ़ी है। तो इस संकेत तो अपन को मिल गया पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने। अब इसको अपन को फॉलो करना है तो एक जब आगम भी मिल जाए और लोक परंपरा भी हो, लोक धारणा भी हो, तो वहाँ कुछ ना कुछ दस्तूर करना चाहिए। और कुछ ना कुछ दस्तूर और नए करने से उस प्रकार की, क्योंकि ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। अपने यहाँ 3 प्रकार की विद्याएं होती हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है। तंत्र विद्या के आधार पर ही ये सारी दुनिया चलती है। ये मंदिर तंत्र विद्या के बहुत बड़े केंद्र हैं। ये जितने भी मंदिर हैं, मूर्तियां, ये तंत्र विद्या के बहुत बड़े केंद्र हैं। और तंत्र विद्या के माध्यम से अपने जीवन में बहुत कुछ स्थितियां बनती है। एक साइकोलॉजी इफेक्ट भी जिसे कहते हैं, हमारी भाषा में एक श्रद्धावेश कहते हैं। जब व्यक्ति साइकोलॉजी में यदि मान लो कोई अपन को कभी कह दे कि यहाँ पर इस प्रकार का बाहर एक आतंकवादी आया है, तो अपन ने देखा नहीं, सुना नहीं, मां शब्दों को सुनकर के अपन भयभीत हो जाएंगे। क्योंकि हम उससे, जिस व्यक्ति ने कहा है, हम उसने इतने संमोहित हैं उससे कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो इसी प्रकार की बहुत सारी, तो तंत्र विद्या के अंतर्गत ये चीजें आती हैं नक्षत्रों आदि पर। इसलिए तंत्र विद्या को हम नकार नहीं सकते। तंत्र विद्या को लोग गलत मानते हैं, तंत्र विद्या का लोग दुरुपयोग कर लेते हैं। तांत्रिक लोग जो होते हैं, ये सब तांत्रिक वस्तुता नहीं है, ये तांत्रिक का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि तंत्र विद्या का उपयोग किया जाए तो तंत्र विद्या मंत्र विद्या पर जो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि मंत्र विद्या में रिक्स है, मंत्र विद्या में साधना है, मंत्र विद्या में कहीं चूक हो सकती है। लेकिन तंत्र विद्या एक ऐसी अच्छी विद्या है जिसको हर व्यक्ति सदुपयोग कर सकता है। इसलिए ये तंत्र विद्या कहलाती है। इसके अंदर हमें मान्यता देना चाहिए। और जो मैंने 5 श्रीफल की बात कही, बस वहाँ पर 5 श्रीफल वहीं मरघट पर कहीं स्थापित कर दो, रख दीजिए, और कुछ नहीं करना, आपको रख करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, बस ऐसा करना चाहिए। श्रीमती निशा जैन गरोड जिला मंदसौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रवचन साहिब की 55वीं गाथा के अनुसार संसारी जीव और अरहंत की आत्मा मूर्तिक मानी गई है, ऐसा मैंने टीका में पढ़ा है। जबकि 6 डालाकार दूसरी डाल में कहते हैं चेतन के उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, तो संसारी जीव और अरहंत की आत्मा मूर्तिक कैसे मानी जा सकती है? आत्मा का स्वरूप अलग होता है। जैसे जब भी कहा जाएगा जल का स्वरूप शीतल है, लेकिन जल गर्म भी तो होता है। लेकिन जब स्वरूप की चर्चा की जाएगी तब शीतल ही कहा जाएगा। आत्म के स्वरूप की चर्चा की जाएगी तो अमूर्तिक ही कहा जाएगा। लेकिन वही आत्मा, जब वही जल जब अग्नि के संयोग में जाता है तो गर्म हो जाता है। वही जो शरीर है, आत्मा है, जब कर्म और नौ कर्म के चपेट में जाता है तो वही अपने अमूर्तिक स्वभाव को छोड़ करके मूर्तिक हो जाता है, ऐसा मानना है। वहाँ पर जीव का स्वभाव रूप लक्षण बताया है, लेकिन विभाव रूप जब लक्षण आता है तो नर नारकादि पर्याय रूप शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब वही जीव कर्म और नौ कर्म की चपेट में रहता है तो मार्गणा के माध्यम से जाना जाता है। निश्चय नय की अपेक्षा, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से जीव की पहचान ज्ञान और दर्शन है। लेकिन जब हम व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं, सांसारिक दृष्टि से, तो जीव की पहचान क्या है? मार्गणा। मार्गणा कैसे कहते हैं? जहाँ जीव को खोजा जाता है। नारकी है, मनुष्य है, देव है, त्रियंश है, ये जीव की पहचान है। कर्म की अपेक्षा से गुणस्थान, कौन से गुणस्थान में है? संसार अवस्था में जीव की पहचान गुणस्थान है, उनको जीव समास भी कहते हैं। 14 जीव समास होते हैं, 19 जीव समास होते हैं, 34 जीव समास होते हैं, मार्गणा स्थान होते हैं। तो जब हम सांसारिक दृष्टि से देखेंगे
तो जीव हमें मार्गणाओं और गुणस्थानों में पहचाना जाता है। लेकिन जब हम स्वरूप की तरफ देखेंगे तो ज्ञान दर्शन वाला जीव होता है। वहाँ जो छेड़ालाकार ने कहा वो आत्मा का स्वाभाविक लक्षण कहा, ना कि सांसारिक लक्षण कहा। राकेश जैन नबी मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम क्रोध एवं लोभ से कैसे बचें? क्रोध और लोभ से बचने की अपेक्षा सबसे बड़ा साधन है हम सामने वाले को भी समझें। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया मेरे अनुकूल चले, हम ये नहीं सोच पाते कि सामने वाली दुनिया की भी तो कोई इच्छा है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे अनुकूल क्यों नहीं चल रहा है, हम नहीं सोच पाते कि उसकी भी तो कोई इच्छा है। हम कहते हैं ये कार्य करो, हमारी इच्छा है तो उसकी भी तो इच्छा है कि वो कार्य नहीं करना चाहता, वो दूसरा कार्य करना चाहता है। यदि हम सामने वाले को भी समझने लग जाएं तो कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध जब ही आता है जब व्यक्ति स्वयं की अपने अहम को पुष्टि करता है, नहीं मैं जो कहूँगा वही होना चाहिए। छोटा सा उदाहरण, बच्चे ने चाय पी करके एक प्याला रास्ते में रख दिया, माँ आई उसका ठोकर लग दिया, माँ ने बच्चे को थप्पड़ मारा। इतना विवेक नहीं है, चाय पी के रास्ते पे प्याला रखा जाता है, एक थप्पड़ मार दिया। बच्चे ने सहन कर लिया कि गलती मेरी है कि रास्ते में मुझे प्याला नहीं रखना चाहिए, माँ को चोट लगी, वो कुछ नहीं कहा, पिट गया, कोई क्रोध नहीं आया। 2-3 दिन के बाद माँ ने चाय पी और वहीं प्याला रख दिया और बच्चा दौड़ता हुआ आया, प्याला लग गया, माँ ने फिर थप्पड़ मारा, अंधा कहीं का दिखता नहीं है तुझे। अब बच्चे को सहन से बाहर था, कल पिटा तो जायज था, आज क्यों पिटा? कल यहीं मैंने रखा था तब माँ का पैर लगा था, तब भी मुझे डांट पड़ी। आज माँ ने रखा, मैंने पैर लगा तो मुझे डांट पड़ी। यानी यहाँ तो बड़ों की दादागिरी चलती है, समरथ खोई दोष गुसाई, बस यही है। आज हम गुस्सा करने के अधिकारी नहीं हैं। कल उसने रखा था, मेरा पैर रखा, गुस्सा करना जायज था, और आज मैंने रखा, उसका पैर रखा। अब तुरंत सोचना चाहिए कल मेरे से गलती हुई थी, आज इससे गलती हुई। कल मैं अंधी थी, आज ये अंधा हुआ। यानी ये गलती उससे ही नहीं हो रही है, मेरे से भी हो सकती है। कल उसने रखा था, आज मैंने रखा, तो उससे ही गलती नहीं होती है, मेरे से भी हो सकती है। बस वहां क्रोध शांत हो जाता है। और जब व्यक्ति कहता है नहीं मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, गलती सामने वाले की है, तो इससे क्रोध बढ़ता है। और लोभ को जीतने का तरीका एक ही होता है, हम सामने वाले को भी समझें, उसमें भी सामने वाले को समझें। हम किसी वस्तु को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहते हैं, वो वस्तु में दुनिया में किस लिए है? धन को हमने तिजोरी में रख दिया, धन छापा किस लिए था? विनिमय के लिए, बाजार के लिए, और हमने उसको उठा करके तिजोरी में रख दिया, ये लोभ है। धन की अर्थ क्रिया भूल गए, धन इसलिए था कि बाजार में विनिमय हो गए, हमने स्टोर कर दिया, लॉक कर दिया। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के हम नहीं समझ पाते, तब क्रोध लोभ बढ़ता है। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, नंदा जैन फरीदाबाद से पूछती हैं, महाराज जी आपके आशीर्वाद से जगह जगह चक्रवर्ती विवाह हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक चातुर्मास कर रहे मुनिराज इसका विरोध करते हैं और कहते हैं इस प्रकार की क्रिया नहीं होना चाहिए, तो इसका कोई आगम है क्या? आगम है, पूरे बिना आगम के तो कोई नहीं। महापुराण जिनसेन स्वामी के महापुराण में स्पष्ट उल्लेख किया है कि विवाह का कार्यक्रम भगवान की मूर्ति के सामने करना चाहिए। विरोध करने वाले को तो क्या होता है, जिन व्यक्ति से स्वयं कुछ नहीं बनता वही विरोध करने लग जाते। किसी चीज का कोई विरोध करता है तो समझ लेना चाहिए उसमें कोई दम है। अच्छी वस्तु का ही विरोध होता है, खोटी वस्तु का कभी विरोध नहीं होता। अच्छी वस्तु का विरोध तो ये तो है, चलता रहता है। हाँ, आदि पुराण का जो 251वें नंबर का पेज है, दूसरा भाग भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है। आदि पुराण भारतीय ज्ञानपीठ का छपा है। दूसरे भाग के अंदर वहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। वैवाहिक के जो 53 क्रियाएं लिखी हैं उसमें वैवाहिक क्रिया के लिए आगम में स्पष्ट मूर्ति शब्द का प्रयोग किया, सिद्ध भगवान की मूर्ति का। सुनीता जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
किसी मुनिराज को आहार देते समय किसी वस्तु का त्याग कर दिया, अगर वह त्याग पूरा नहीं होता तो उसका क्या पाप लगेगा? पाप ही पाप है, भ्रष्ट होने का पाप लगेगा, फेल होने का पाप लगेगा। कोई व्यक्ति ने एडमिशन ले लिया, पूरी पढ़ाई नहीं करके नहीं कर पाया तो फेल हो गया, बस खत्म बात। अब फेल होने से नुकसान क्या है, व्रत को छोड़ने का नुकसान क्या है? वो बराबर नुकसान ही नुकसान है। नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर बालक का जो अभिषेक इंद्र करता है तो क्या वह पंचामृत से करता है? मुझे एक मुनिराज ने ऐसा बताया कि इंद्र क्षीर सागर के जल में कुमकुम आदि मिलाकर के अभिषेक करता है। नहीं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। दो संघ की परंपराओं का उल्लेख मिलता है। एक मूल संघ की परंपरा जो अनादिकाल से चलती आई, वो क्षीर सागर के जल से ही अभिषेक करता है, उसमें कोई चीज की स्थापना नहीं करता। 7वीं शताब्दी में एक पुण्यार्थ संघ हुआ है। पुण्यार्थ संघ की परंपरा ने ये पंचामृत अभिषेक की परंपरा 7वीं शताब्दी के पहले कदापि नहीं थी। 7वीं शताब्दी के पहले इसकी चर्चा ही नहीं थी, न किसी आगम में लिखा, न कहीं कोई चर्चा नाम मात्र की नहीं थी। 7वीं शताब्दी में पुण्यार्थ संघी आचार्य ने इनकी स्थापना की और उसी से उन्होंने पंचामृत अभिषेक की अनेक अनेक परंपराएं चलाईं। स्त्री अभिषेक की परंपरा वहीं से चली, पंचामृत की अभिषेक की परंपरा वहीं से चली। तो ज़्यादा पुरानी परंपरा नहीं है ये 7वीं शताब्दी के बाद चली हुई परंपरा है। अब उस समय उन्होंने ऐसा कहीं लिख दिया हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मूल संघ कुंद कुंद की मूल संघ परंपरा है, जिनसेन स्वामी आदि ने मतलब आदि पुराण लिखा, यति विशव आचार्य ने त्रिलोक परिणति लिखी, नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार लिखा, ऐसे जो मूल संघी परंपरा के जितने ग्रंथ हैं उनमें मात्र क्षीर सागर के जल लाता है स्वयं सौधर्मिंद्र और वही अभिषेक करता है। बाद में ऐसी भी पुण्यार्थ संघी परंपरा रही है कि सौधर्म तो खड़ा रहता है, लाइन लगा करके देवता क्षीर सागर से एक के बाद कलश पकड़ा दे जाते, कलश पकड़ाते जाते हैं और वो दे देते हैं और सभी इंद्राणी अभिषेक करते हैं। ये पुण्यार्थ संघी परंपरा है और संघों की अलग अलग परंपराएं रही हैं और उन परंपराओंगत ये हैं। लेकिन जो मूल संघ की परंपरा को स्थाप मानते हैं या सम्यक मानते हैं तो मूल संघ की परंपरा में ऐसा कदापि नहीं है। और ऐसा कोई कहता है तो इसे एक अनग पुण्यार्थ संघ की परंपरा मान करके ही विचार करना चाहिए, बाकी ऐसा होता नहीं है। कुछ नहीं डालता, ना केसर डालता, ना लवंग डालता, उसमें त्रसजीव होते ही नहीं है। वो तो वैसा ही शुद्ध हो, क्योंकि वो क्षीर सागर का जल जो है भोग भूमि में आता है और भोग भूमि में त्रसजीव नहीं होते, विकलत्र नहीं होते। उस पानी को छानने की कोई जरूरत ही नहीं है, छानने की जरूरत नहीं। वो छना हुआ जल है, अपन छानते तो इसलिए कि त्रसजीव निकल जाए, विकलत्र है। लेकिन क्षीर सागर का जल तो विकलत्र से रहित है, उसको छानने की जरूरत ही नहीं होती। तो ऐसा मानना चाहिए, ऐसा जिनका कहना है, सोचना है, वो मूल संघ की परंपरा के आगम के अनुसार नहीं है। नवीन कुमार जैन 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनिराज जब देवलोक को गमन कर जाते हैं तो उनके पिछी कमंडल का क्या किया जाता है? पिछी के संबंध में उल्लेख है, जहाँ उनके शव को स्थापित किया जाए वहाँ कहीं पेड़ आदि पर या कहीं पर पिछी को वहीं छोड़ देते हैं। कमंडल को किसी भी उपयोग में लिया जा सकता है, कमंडल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया, क्योंकि मुनि की जो पहचान है वो पिछी है, कमंडल नहीं। संयम का उपकरण पिछी है, कमंडल नहीं। कमंडल संयम का उपकरण नहीं है, कमंडल शुद्धि का उपकरण है। शुद्धि का कमंडल, ये संयम का उपकरण है। संयम का वास्तविक उपकरण है पिछी, निपिच्छी नथि निब्बाणम, ऐसा आता है। कमंडल नहीं भी हो तो चल जाए, शौच नहीं जाना तो कोई मतलब नहीं निकलता। संयम का उपकरण जो महाव्रतों को पालन करने में सहायक है, जो अहिंसा व्रत को पालन करने में सहायक है, मुनिराज का पहचान पिछी से है। इसलिए बिहार आदि में मुनिराज कमंडल तो तुम्हें दे देते हैं, लेकिन पिछी नहीं देते। जैसे आप लोग बिहार कहते हैं कमंडल ले लिया, लेकिन पिछी नहीं देते। कमंडल पीछे भी छूट जाता है, रह जाता, पीछे रह गया रह जाए, लेकिन पिछी कभी पीछे नहीं छूट सकती, पिछी किसी को नहीं दी जा सकती। इसलिए पिछी ही मूल पहचान है, कमंडल मुनि की पहचान नहीं है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं,
नमोस्तु महाराज जी, पंच परमेष्टि में आरिका जी नहीं आती हैं, तो फिर क्या आरिकाएं दीक्षा दे सकती हैं? दीक्षा देने के संबंध में मूल आगम कुंद की परंपरा वटकेर आचार्य महाराज ने तो दीक्षा देने का उल्लेख किया नहीं। मूलाचार के अंदर तो स्पष्ट उल्लेख आया है कि आचार्य कैसे आचार्य होना चाहिए। आरिकाओं के आचार्यों के दीक्षा देने वाले गणाचार्य पूज्यवर कुंद भगवान ने भी यही उल्लेख किया कि आरिकाओं का गणी कैसा हो। वटकेर महाराज ने भी यही उल्लेख किया। मूल संघी परंपरा में तो स्पष्ट आगम में उल्लेख है कि आरिका दीक्षा जो है वह विशिष्ट प्रकार के वीतरागी आचार्य होते हैं, जो कभी कितने भी परिस्थिति में अपने मन में किसी प्रकार विकार नहीं हो, निर्दोष चर्या हो, ब्रह्मचर्य व्रत जिनका अखंड हो, मानसिकता में वीतराग हो, मनाग अपि न चित्रम विचित्र आदि किंचित मात्र भी उनके परिणामों में विकृति नहीं आती हो, ऐसे आचार्य गणी का लक्षण मूलाचार में लिखा है। कुंद भगवान ने लिखा, आचार्य महाराज ने कुंद ने स्पष्ट उल्लेख किया कि कैसा गणी होना चाहिए। इससे तो ये सिद्ध होता है कि आरिका दीक्षा ने का अधिकार किसी विशेष आचार्य को होता है। मुनि जिनको आचार्य मुनि दीक्षा दे रहा है, वो हर आचार्य आरिका दीक्षा देने का अधिकारी नहीं। उन आचार्यों में जो श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, वो आरिका दीक्षा दे सकता है। ये आगम की मूल परंपरा है। अब रही बात प्रथमान योग की परंपरा। प्रथमान योग में वही पुण्यार्थ संगी परंपरा के अंदर पुण्यार्थ संगी परंपरा में जितना भी आगम में उल्लेख मिला, श्री पद्म पुराण जी, हरिवंश पुराण आदि, ये पुण्यार्थ संगी परंपरा के ग्रंथ है। और इनमें जितने भी उदाहरण दिए हैं, आरिकाओं को आरिका के द्वारा दीक्षा दिलाने का बहुत उल्लेख है। सीता के पद्म पुराण के अंदर सीता ने पृथ्वीमती आरिका से दीक्षा ली, बहुत सारे उल्लेख ऐसे निकले हैं। तो आगम में प्रथमान युग के ग्रंथों में तो आरिका ने आरिका को दीक्षा दी है, लेकिन जो मूल आचार परंग है, आचारांग के ग्रंथ हैं, उन आचारांग के ग्रंथों में कहीं भी आरिका को आरिका दीक्षा देने का उल्लेख नहीं किया। कहीं नहीं लिखी कि आरिका दीक्षा आरिका कैसे देवे। आहार को जाते समय लिखा है कि आरिकाएं 3-4 मिलकर के जावे, सब चर्या लिखी, लेकिन आरिका को आरिका दीक्षा कैसे देगी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। आचार्य परमेष्टियों का उल्लेख मिला, लेकिन कोई आरिकाओं में कोई अलग से पद होता है ऐसा नहीं। बस जो प्रमुख आरिका होती है उसको कहा है अग्रणी। अपनी प्रमुख आरिका को लेकर के गणनी शब्द का प्रयोग किया है। गणनी कोई पद नहीं है, गणनी शब्द कोई पद नहीं है जैसे आचार्य उपाध्याय का होता है। गणनी का पद इतना ही है जो उन आरिकाओं में प्रमुख है, बस प्रमुख को गणनी कहते। कोई गणनी कोई उपाधि नहीं है। तो गणनी यानी मुखिया, उस आरिका को आगे कर करके प्रायश्चित आदि के प्रावधान के संबंध में उल्लेख किया। इसलिए 2 परंपराएं आपने पूछा, इसलिए आचार परक सिद्धांत ग्रंथों में जितने भी हैं आगम के ग्रंथ, उनमें तो विशेष प्रकार का आचार्य ही आरिका दीक्षा देने का अधिकारी है। लेकिन प्रथमान युग के अंदर पुण्यार्थ संगीक जितने प्रथमान युग के ग्रंथ हैं, उनमें आरिका से आरिका का दीक्षा का देने का प्रावधान मिलता है। सुभाष चंद्र जैन सोनीपत हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में हमने इससे ये मन जरूर लेना चाहिए, जो मूल संघ की परंपरा पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन आरिकाओं को दीक्षा नहीं देना चाहिए। जो कुंद की मूल परंपरा है, वटकेर महाराज की मूल परंपरा है, जो अनाधिकार कुंद मूल आमना है, उस मूल आमना के जिनका विश्वास है, जो मूल आमना को मानने वाले हैं, ऐसे मूल आमना के मानने वाले, चाहे वो आरिका हो चाहे श्रावक हो, सबको कभी भी आरिका को आरिका दीक्षा नहीं देना चाहिए। और जो पुण्यार्थ संघ की परंपरा को मानने वाले हैं और पुण्यार्थ संघ की परंपरा को जो मानते हैं, उनके ग्रंथों में जो आया है, तो वो यदि आरिका दीक्षा देते हैं तो पुण्यार्थ संघ की परंपरा का कर रहे हैं। तो मूल संघ की परंपराओं को तो अपनी धारणा बना लेना चाहिए कि हम कुंद मूल आमना को मानने वाले हैं, आरिका भी है, तो वह आरिका दीक्षा ना देवे,
यदि वो मूल संघ को मानने वाली है तो, और पुण्यार्थ संघ की परंपरा पर उसका विश्वास है तो वो देती है, दे रहे हैं, देंगे। सुभाष चंद्र जैन सोनीपत हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में हमने 1.5 साल पहले 200 कलश की स्वीकृति आपके आशीर्वाद से प्राप्त की। हमने 1/4 राशि जमा करा दी, मगर अभी तक वहाँ कोई काम शुरू नहीं हुआ है। महाराज जी, इसकी मुझे बड़ी दर्द और वेदना है, इसका समाधान दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे लोग इसके लिए आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होगा जिस समय घोषणा हुई थी उस समय मैं भी वहाँ उपस्थित था। वहाँ वो चीज़ बन रही है जो विश्व में कहीं नहीं है, उसके इंजीनियर भी विश्व में नहीं है। सारे इंजीनियरों के माथे ठनक रहे हैं ऐसी चीज के लिए। 1.5 साल से अभी उसके नक्शे और नींव सारे जो बनाने की योजना बन रही है, आप जिस दिन बन के सामने आएगा, इसलिए उस समय घोषणा करते समय कहा था 5 से 7 साल लगेंगे। स्पष्ट घोषणा होती 5 से 7 साल लगेंगे, तो 1.5 साल के अंदर तो अभी नक्शों पे आया। अभी 29 तारीख को पूरी कमेटी, बेंगलोर के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो स्ट्रक्चर डिजाइन को फॉलो करती है। अब देखिए पूरे वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में 5 प्रोफेसर बैठेंगे और वहां न्यू का नक्शा बनाया जाएगा, न्यू का स्ट्रक्चर। अब इतने बड़े बड़े इंजीनियर इसमें लग चुके, बहुत बड़े बड़े, विदेशों से भी इंजीनियरों पर डिस्कशन हो गया। वो एक ही कह रहे हैं, आज तक विश्व में ऐसी रचना ही नहीं हुई कभी। आप बोलिए 100 फुट चौड़ा, 400 फुट लंबा, बिना आरसीसी के आज तक कोई बिल्डिंग विश्व में नहीं है। आरसीसी की तो है, आरसीसी नहीं, लोहा नहीं, पाषाण की बिल्डिंग 100 फुट तो चौड़ी हो और बीच में कोई पिलर ना हो और 400 फुट लंबा हो, 350 400 फुट। अब बोलो कहता है, अरे ये लकड़ी का बनाया, इसमें भी तुम्हें 3 खंभे खड़ा करना, 1 2 3 4 8 खंभे खड़ा करना पड़े। अब ये चीज जो डोम बन रहा है, डीसीएम यही मान लीजिए, जो यहाँ पंडाल बना है, ऐसा पंडाल ऐसा मंदिर बन रहा है। ये तो 84 है, 84, और इससे भी और 15 फुट बड़ा, 100 फुट। अब डीसीएम जैसा ये डोम बना है, ऐसा डोम पत्थर का बन के आना है। जब एक थर्माकोल के डोम में 8 पिलर लगाना पड़े तो सब इंजीनियर कह रहे हैं कि उसमें पिलर लगाने की छूट मिल जाए। तो मैंने कि पिलर लगाने की छूट मिलने पर मजा क्या है। अब 100 फुट चौड़ा, 350 400 फुट लंबा, बिना पिलर का स्ट्रक्चर आज तक विश्व के अंदर नहीं है। लेकिन सफलता मिलेगी, चिंता मत करना। इंजीनियरों ने उसको चुनौती मान लिया है, बोले महाराज ऐसे बना के रहूंगा तभी तो इतिहास बनेगा, रिस्क मेंटेन तो करना ही पड़ेगी। इंजीनियर बड़े शौक से इसको काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये काम हम करके रहेंगे, क्योंकि यदि ये चीज बन गई तो आज विश्व के अंदर ये जो मंदिर समूह बन रहा है, विश्व के गिनीज बुक में आएगा कि ये आखिर स्ट्रक्चर डिजाइन की किसने है। तो बड़े बड़े इंजीनियर इसमें लगे हुए हैं और अभी 29 तारीख को पूरी कमेटी बेंगलोर जा रही है बाई फ्लाइट से, और वहां जाकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के साथ बैठेगी। न्यू की डिजाइन का एक न्यू एक बार तो भर गई न्यू, लेकिन वो न्यू का जितना बनना चाहिए वो रूप नहीं है। इससे चिंता मत करें, ज्ञानोदय की कमेटी बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं है, पूरे लगे हुए हैं। पहाड़ी पर जो 72 जिनालय बनना थे, अब बोलिए ऐसी पहाड़ी पर जहां पैदल जाना मुश्किल है वहां मंदिर बनना, तो अभी 1.5 साल से मात्र रास्ता बनाने में टाइम लग गया। 1.5 साल में अभी रास्ता बना पाया है और अब वहां पर ट्रक और ट्रैक्टर जाने लगा। आप देखना तो सही कितनी बड़ी कल्पना है। 400-500 फुट ऊंची पहाड़ी पर और लगभग 1-2-2.5 किलोमीटर की पहाड़ी है। अब 2.5 किलोमीटर की पहाड़ी पर ऐसा पहाड़ था जहां हम ऊपर खड़े होवें तो हमें 2 लोग पकड़ेंगे तब हम खड़े हो पाएंगे ऊपर। ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ी थी, उसको उन्होंने ठीक करके और पूरा रोड बना रहे, और रोड ऐसा बन रहा है जहां पर पूरा ट्रक जा सके। तो आप देख के आए वहां पर, अभी रोड पूरा तैयार हो चुका है। मात्र उस पर जो सीमेंट होता है ना, क्या होता है ऊपर जो पक्का,
तैयार होगा कटक भगन करके। अब जैसे ही रोड बनने वाला है दो महीने में, तैसे ही आपके 72 जिनालय भी बनेंगे। आज तक कल्पना तो करो उसको, कोई लकड़ी का थर्माकोल का नहीं बनाना, आरसीसी का नहीं बन रहा है। विश्व में कहीं भी 72 जिनालय नहीं है, अलग अलग 72 मूर्तियां तो हैं, लेकिन अलग अलग मंदिर 72 मंदिर हों, और वो भी मंदिरों के भी पाषाण के हों, आरसीसी के नहीं। पेवर पाषाण के 72 जिनालय बना रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े पाषाण के मंदिरों का पाषाण जाएगा कैसे वहां? त्रिकाल चौबीसी के रूप में त्रिकाल जाएगा कैसे? पत्थर कोई गधे पे तो ले नहीं जा सकते, इतना बड़ा पत्थर कंधे पे कोई ले नहीं जा सकता, बनाना तो रोड ही पड़ेगा। तो अभी 1.5 साल के अंदर जो टाइम बीता है, एक दिन भी वहां बेकार नहीं जा रहा है। आप पहाड़ी पे जाइए, अभी रोड बन करके तैयार हुआ है, मात्र 1-2 महीने में और वो बन जाएगा, तो मंदिरों का बहुत स्पीड से काम चालू होगा। जैसे ही गुफा मंदिर का स्थान था, अब वो गुफाएं ऐसी बन रही है कि आप तो, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। 5 और 7 साल की जो घोषणा हुई है, संभवतः 7 साल के अंदर हो जाएगा। लेकिन बस यदि आप लोग कहें तो आरसीसी का शुरू कर दो, अगली दिवाली तक तो आप प्रतिष्ठा कर जाना। आरसीसी में क्या, अभी शुरू करो सारे मंदिर, अगली दिवाली को फिनिश। लेकिन वो चीज हजारों साल के लिए बन रही। ज्ञानोदय पर शोध होंगे, ज्ञानोदय पर विदेशी लोग आके शोध करेंगे, लोग पीएचडी करेंगे कि इतनी बड़ी ऐसी चीजें कहां बनी हैं। वो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र आपका पैसा विश्व के इतिहास को बनाएगा। थोड़े और कष्ट उठा लो, फिर तो मजा ही मजा है। गर्व से तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठेगा। वहां जिन जिन लोगों ने पैसा लगाए हैं, उनके मस्तक गर्व से ऊंचा उठेंगे, और उनकी आने वाली पीढ़ी का भी मस्तक ऊंचा उठेगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे क्षेत्र पर ऐसी चीज में पैसा लगाया, जो कि आज विश्व का इतिहास बन गया है। क्योंकि मेरे पास आते रहते हैं वो, और चर्चा करते रहते हैं। उनकी चर्चा को, उनकी कमेटी की मेहनत को, कमेटी के परिश्रम को देख करके ज्ञानोदय की कमेटी कितनी मेहनत कर रही है। 1 महीने आप वहां रुक करके देख लीजिए, पूरा का पूरा देख करके आपको पता चल जाएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी कमेटी है, दिन रात उसी में लगी रहती है, वही काम उनके लिए है। लेकिन अब कोई चीज अच्छी बनाना है तो टाइम तो उसको लगेगा बस। लेकिन बहुत कार्य हो रहा है। प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, प्रश्न के माध्यम से मैं बोल भी सकता हूं। सारे लोग मेरे पास अलग से कमरे में बोल जाते थे, चर्चा करते थे, उनको समझाता था। मतलब उनको कई बार तो मैंने उनको भेजा, तुम खुद जाके देख के आओ और मुझे सूचना दो। महाराज बहुत गजब का काम हो गया है। पहाड़ पे जहां हम जा नहीं सकते थे, बोले हमारी गाड़ी पहुंच गई। तो ये बहुत अच्छे काम, बहुत दुर्गम काम हो रहा है, बहुत दुर्गम। 500 फुट पहाड़ी के ऊपर 135 फुट का कीर्ति स्तंभ विश्व में आज तक कहीं नहीं है। जमीन पे तो बन जाएगा, जमीन पे बन जाएगा। पहाड़ी के ऊपर पहले तो 400 फुट ऊंची पहाड़ी, फिर उसके ऊपर 125-35 फुट का 30-24 है वो। आज तक विश्व में कहा 30-24, 125 फुट 11 मंजिल में बनी है, वो भी 400 फुट ऊंचे पहाड़ पर जाकर के। तो एक ऐतिहासिक काम है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा, जिनको विकल्प है, सोनीपत वाले यही बनवाएंगे। हाँ, इनके सॉरी, तो उनका काम हो रहा है। थोड़ा डीपली आकर के 8-15 दिन आप ज्ञानोदय रुकिए और सारी मेहनत और इंजीनियर से मिलिए, सब सही हो रहा है, बहुत अच्छा होगा। मुझे विश्वास है ज्ञानोदय में आज तक किसी के 1 रुपये का दुरुपयोग नहीं हुआ, आज तक किसी का ऐसा नहीं हुआ। बाकी देर जरूर लगती है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा बहुउद्देशीय क्षेत्र है जहाँ पर हर चीज का इतिहास मिलेगा। हार के वालों का जो मंदिर बना, उस मंदिर को जाके देखिए, पूरी जिनवाणी लिखी है मंदिर के एक एक प्रांगण में। जैन धर्म को कहीं समझना है प्रैक्टिकल रूप में, तो आर के मार्वल के द्वारा बनाया हुआ जो मंदिर है
आदिनाथ धाम, वो उसमें जाके देखिए। आप एक एक गार्डन को घूमेंगे, कम से कम आपको 8 घंटे लगेंगे पूरे, कम से कम 8 घंटे, सुबह से शाम हो जाएगी। एक एक गार्डन पर एक एक पेडेस्टल बना है, उस पर जैन धर्म का इतिहास, अहिंसा क्या है, स्यादवाद क्या है, अनेकांत क्या है, षष्ठी क्या है, 16 कारण भावनाएं क्या है, 12 भावनाएं क्या है, 3 लोक में स्वर्ग नरक क्या है, सारा डिटेल लिखा हुआ है, पूरा जैन दर्शन का सार। जैन पूरा पत्थर के ऊपर चित्र भी बने हैं और मैटर भी लिखा है। कई अजैन लोग उस मंदिर में, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक पड़े रहते हैं वहीं और देखते रहते हैं, क्योंकि ऐसा क्षेत्र आज तक विश्व में कहीं जैन दर्शन का खुला इतिहास कहीं देखने नहीं मिलेगा। जो ज्ञानोदय में अशोक आर.के. मारवाल परिवार ने, पाटनी परिवार ने जो बनाया, अशोक, स्वदेश, विमल आदि सभी ने, वो मिलकर के पूरे परिवार ने एक इतिहास बना दिया। आज शाम के समय देखो वहां पर इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है, शाम को लेकर 9-10 बजे तक उस मंदिर को अकेले देखने के लिए पूरे जैन अजैन लोग, भीड़ लगी रहती है। कम से कम 1500 लोग पर डे आते हैं वहां पर देखने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज बन रही है महानुभाव, बनेगी बनेगी, विश्वास रखो। अरिहंत जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नरकों में क्या तीनों लिंग होते हैं? नहीं, नरकों में मात्र एक ही लिंग होता है, नपुंसक लिंग, द्रव्य से भी और भाव से भी। उषा जैन विजयनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनका रात्रि भोजन का त्याग है, वह व्यक्ति का रात की बनी हुई चीजें दिन में खा सकता है? नहीं खाना चाहिए। अनंत जैन अशोकनगर से पूछते हैं, अपने 24 घंटों को 60 आवश्यकों में कैसे ढालें? 60 आवश्यकों को अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। कुछ आवश्यक ऐसे हैं जो समय से बंधे हुए हैं, कुछ आवश्यक ऐसे हैं जो चर्या से बंधे हुए हैं, जैसे देव पूजा, गुरु उपासना। अब देव पूजा समय से बंधी हुई है, जो समय होता है अपने यहाँ देव पूजा का। गुरु की उपासना भी नवदा भक्ति से बंधी हुई है, समय से बंधी हुई है। स्वाध्याय भी समय से बंधा हुआ है। लेकिन संयम, तप आदि जो हैं, स्वाध्याय, संयम जो है वो चर्या से बंधा हुआ है, क्रियाओं से बंधा हुआ है। हर समय 24 घंटे अपने इंद्रियों का संयम, प्राणी संयम, 2 प्रकार का संयम होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ये अपनी चर्या से बंधा हुआ है। तो उस आवश्यकों को अपने जीवन की अंग बना लें, तो दैनंदिनी बना लें कि कौन सी चीज कब की जाती है, तो बनाया जा सकता है। कमलेश जैन मित्तल भाई से पूछते हैं, महाराज जी, हमने अपनी खेती का चारा गौशाला में देने का निर्णय लिया था, मगर आसपास कोई उचित गौशाला नहीं होने के कारण हमने उस चारे को बेचकर और दयोदय गौशाला में उसकी राशि भेज दी, तो इसमें कोई हमें दोष तो नहीं लगेगा? कोई बात नहीं, दे सकते हैं, कोई बात नहीं। नवीन कुमार जैन 12 बिजौलिया में 10 गणधरों का मूर्तियों का विराजमान जिनालय है, पूजनी है या नहीं? क्योंकि आपने कहा था मुनि आचार्य व्यवस्था की मूर्ति पूजनी नहीं होती। वही बात है, सुनने वाले लोग आधा सुनते हैं। मैंने ये कहा था, हुबहू मूर्ति नहीं बनना, जैसे उनकी शकल है, जैसे जैसे हम लोगों की शकल जैसी है ना, ऐसा हुबहू नहीं बनना। इनकी सिंबॉलिक तो बन सकती है, जैसे भगवान की मूर्ति हुबहू नहीं बनती कभी भी। जैसे भगवान का पूरा का आकार प्रकार, नाक, सेब जैसा स्टेचू बनते ना, हुबहू नहीं बनती, उसका सिंबॉलिक बनती है, उसका एक निश्चित नाप है। तो जैसे भगवान की मूर्ति होती है, वैसी ही मूर्ति बना करके और पिछी कमंडल रख देने से मूर्ति बनाई जा सकती है, कोई बाधा नहीं है। और दूसरी बात, एक गणधर परमेष्ठी सभी मोक्षगामी जीव हैं, ये तो केवल ज्ञानी है, सब केवल ज्ञान प्राप्त किया है इन सब ने, मोक्ष जा चुके, उसी भाव मोक्ष जा चुके। तो वे तो गणधर परमेष्ठी के प्रतीक में पिछी कमंडल रख दिया, उनको वस्तुतः पिछी कमंडल की जरूरत ही नहीं है। ये सब केवली भगवान की मूर्तियां हैं, अरहंत भगवान की। इसलिए, लेकिन जैसे गणधर परमेष्ठी थे वैसे की वैसे नहीं। तो मैंने ये कहा था, हुबहू आचार्य और मुनि की मूर्ति नहीं बनाना, जैसे वो फोटो में हैं। बीतराग भगवान की जैसी मूर्ति बनती है, उसी मूर्ति में पिछी कमंडल रख दो
उसी मूर्ति में चिन्ह के स्थान पर लिख दो आचार्य परमेष्ठी, मुनि श्रावक, देवगढ़ के अंदर मूर्ति है उपाध्याय परमेष्ठी के। लेकिन वो कौन से उपाध्याय की ऐसी शकल थी? सिंबॉलिक है। कोई उपाध्याय की शक्ल बनाई हो कि फलानी सम्मत में फलाने उपाध्याय से इनकी शक्ल है, नहीं। एक जैसे अरहंत भगवान की वीतराग मुद्रा होना चाहिए, उस वीतराग मुद्रा के बना करके और उपाध्याय परमेष्ठी की मूर्ति बनी है। पंच परमेष्ठी की मूर्तियां भी देवगढ़ में बहुत है, लेकिन वे किसी नाम से नहीं है, और नाम से भी हैं तो उनकी शकल हुबहूब नहीं है। ये मेरा कहना था कि हुबहूब शकल की, जैसे कोई महाराज, क्योंकि महाराजों की जिंदगी बदलती है, मैंने उदाहरण भी दिया था तब भी नहीं समझ पाए तुम। हमारे आचार्य महाराज की कौन सी मूर्ति बनाओगे तो जब दीक्षा लेती तब हट्टे कट्टे थे, जवानी में हट्टे कट्टे थे, अब वे बूढ़े हो गए, दांत गिरे, तो दांत वाली मूर्ति बनाओगे कि बिना दांत वाली? अच्छा, दांत थे जब भी वो आचार्य परमेष्ठी थे कि नहीं? अच्छा, अब दांत नहीं है तो भी है कि नहीं? तो तुम बनाओगे कौन सी? नहीं, ऐसे थोड़ी बनाओगे, बिना दांत वाली बनाओगे। और अब तो और बड़ी मूर्ति हो गई, तपस्वी हो गए, अब तो इतने पुराने हो गए। ऐसा नहीं। तो एक अपने हुबहू बनाने से क्या है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जवानी आती, बुढ़ापा आता, हर प्रकार के शरीर में परिणति होती। किसी का पेट बड़ा है, किसी का पेट चिपका हुआ है, किसी के पेट दुबला है, तो इससे ये दोष बनता है। अब कोई महाराज बिल्कुल दुबले हैं और दुबली मूर्ति बनाना, स्पष्ट रूप से जयसेन स्वामी ने लिखा, ये दोष है। हैवी मोटी मूर्ति बनाना, पेट निकला हुआ बनाना, बहुत दोष है। कमर झुकी हुई बनाना, बुढ़ापे में कमर झुक सकती है, गर्दन झुक सकती है, ऐसी मूर्ति बनाना महादोष है। इसलिए हुबहू मूर्ति बनाने का निषेध किया था हमने, किसी नामधारी का बनाने से निषेध किया था। ये गणधर परमेष्ठी तो केवली भगवान हैं, और इनकी मूर्ति देख लीजिए, बिल्कुल इनकी आकृति जो ओरिजिनल गणधर थे वैसे नहीं बने हैं। भगवान की जैसी मूर्ति बनती है वैसे ही खड़गासन मूर्ति है, बस अलग से कमंडल पिछी एक पहचान के लिए रख दिए गए, बाकी और कुछ भी नहीं। बोले परम पूज्य मुनि बंगो 160 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित श्रावक श्रावकाओं में सर्वप्रथम बुला रहा हूं मैं श्रीमान विजय कुमार जी जैन अजमेरा जयपुर वाले, और तैयार रहेंगे उसके बाद ब्रह्मचारी श्रीविता दीदी जी, सुषमा दीदी जी, माया दीदी जी। नमस्ते महाराज, मैं विजय कुमार अजमेरा जयपुर से। महाराज, मेरी शंका यह है कि जब भी कोई परिवार में काम पड़ता है, आदमी अपनी ड्यूटी करके पूरा कर देता है, उसको करने के बाद क्या, उसको काम करने के बाद अपरिग्रह की भावना आ जाती है बाद में, तो क्या करना चाहिए? अपरिग्रह कब आ जाती है? बाद में, 10-20 साल बाद में। काम करने के बाद फिर उसमें अपरिग्रह की भावना। तो काम करने के बाद फिर क्या अपरिग्रह की भावना? पहले तो पूरा निपटा ही लिया सब। किसी ने कहा मर्डर करने के बाद मुझे क्षमा मांगने का भाव आता है, अब वो तो मर्डर तो हो ही गया, मिट गया सब। तो परिग्रह की भावना फिर भी ठीक है, परिग्रह के बाद भी यदि भावना आ रही है तो कम से कम बाद में सही ज्ञान तो हुआ, लेकिन पहले हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। सविता दीदी जी। साक्षात विराजमान निर्यापक श्रवण के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। मुनिश्री, एक प्रश्न है कि ग्रस्त जीवन में कोई साधना करना चाहता है तो वो अपने योग और उपयोग को कैसे साधे कि ग्रस्त जीवन भी उसका चलता रहे और वो कुछ साधना के क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाए? आगम का विरोध है। ग्रस्त को साधक नहीं कहा, उपासक कहा है। अच्छा। सभी शास्त्रों में कहीं भी ग्रस्त को साधक की उपमा नहीं दी गई। वो उपासक है, वो उपासना तक ही उसकी सीमा है। देखो, पूरे के पूरे षड आवश्यक में कहीं भी साधना नहीं लिखी, कहीं भी ध्यान नहीं लिखा। देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। दान लिखा, बस ध्यान है ही नहीं, साधना है ही नहीं, क्योंकि साधना मूर्छा के सद्भाव में संभव नहीं है। साधना तव और मम के सद्भाव में संभव नहीं है। साधना परिग्रह के सद्भाव में संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। स्पष्ट कुंद कुंद भगवान ने कहा, हवदिवाना हवदि बंदो मदम्मी जीवेद काय चेठम्बी बंदो ध्रुवम विदिदो यदि समरो छट्टियां सबम। एक धागा भी जब तक है तब तक वो साधक की कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए
गृहस्थ को उपासना ही उसको उपयोग को लगाने का एकमात्र साधन है, उपासना। और उपासना के बाद उस उपासना में मजबूती लाने के लिए ही संयम, तप, स्वाध्याय आदि करता है। इसलिए जब नाम ही उपासक है तो फिर साधक कैसे? दो ये काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। दो मुख सिए सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा। संसार के यदि भोग विलास और परमार्थ की अनुभूति दो कैसे हो सकते हैं? बनारसी दास ने बहुत अच्छा कहा, ज्ञान कला जिनके घट जागी, बे जग माही सहज बैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभवे नहीं। यदि ज्ञान कला की अनुभूति जाग जाए और वो पंचेंद्रिय के विषयों में रम जाए, ये संभव हो ही नहीं सकता। और गृहस्थ के लिए तुमने कहा कि गृहस्थी के सब कुछ करता हुआ करने लग जाए तो फिर ऐसा तो आगम से बन ही नहीं सकता। दोनों कार्य एक साथ नहीं सध सकते। हाँ, दोनों कार्य करते हुए वो भावना कर सकता है, उपासना कर सकता है, आराधना कर सकता है, अपना लक्ष्य बना सकता है। एक छोटा सा प्रश्न और है, सब लोगों की भावना है कि पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र हम सबको कब मिलेगा महाराज जी? अब मुझे 3 महीने हो गए बनाते बनाते, अभी मिल नहीं पा रहा है। इसके जो बीजाक्षर हैं, अभी 3 भगवानों का तो बना। नारेली में मुनि सुब्रतनाथ भगवान, आमा के अंदर शांतिनाथ और गुणोदय तीर्थ क्षेत्र के अंदर गुड़गांव के वाले में आदिनाथ। अब पारसनाथ का पता नहीं, या तो पारसनाथ रुक रहे हैं या पारसनाथ के भक्त लोगों की विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही है। नहीं, बहुत विशुद्धि है महाराज जी। हाँ, तो अब मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, देखो हो जाए अच्छा है। नमस्ते। क्योंकि बहुत साधना करना पड़ती है, तब कहीं एक मंत्र बनता है। मंत्र बनने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ती है। हर बीजाक्षर को पहले स्वयं ध्यान करना पड़ता है। जैसे एक वैज्ञानिक कोई व्यक्ति को आविष्कार करता है तो पहले प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करता है। मुझे भी कोई मंत्र, सारे जगत को मंत्र देना है, तो उस मंत्र के साथ हमारे लिए भी सोचना है कि कहीं उससे कोई ऐसी स्थिति नहीं आ जाए। प्रयास जारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी पूर्णता की तरफ रूप बनने आए। आज भावना भाई है, हो सकता है ये भावना से कुछ और रास्ते खुल जाएं, अच्छी बात है। ब्रह्मचारिणी माया दीदी जी। परम उपकारी वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रवण के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये जिज्ञासा। और एक बात और, मंत्र बनाने का भी साधु क्या है? साधु वो खजाना है जो उसमें से कुछ भी नहीं निकालता, बस निकालने वाला चाहिए। अभी 3 स्थानों पर इसलिए निकालने की स्थिति बन गई क्योंकि वहां भक्तांबर मंडल विधान होता है प्रतिदिन। आज ज्ञानोदय में सुकांत भैया वहां के प्रभारी हैं। आज कितने साल हो गए? 3 साल, 2 साल, 700 दिन पूरे होने वाले हैं, है ना? 2 साल के लगभग हो गए। निरंतर प्रतिदिन भक्तांबर विधान चलता है। एक दिन में 5-5, 4-4 विधान होते हैं। ऐसे ही आमा के अंदर प्रतिदिन विधान चल रहा है। पूरे भारत से लोग आते हैं। कल ही लोग, आज ही लोग आए थे, पर आज मैं नारेली विधान करके आया हूं, हमें बड़ा लाभ हो रहा है। गुणोदय में विधान चलते पूरे। अब यहां पर पहले विधान की परंपरा, वो विधान की परंपरा टूट गई, बंद कर दी। तो अब मैं सोच रहा हूं कि जब मंत्र का उपयोग ही नहीं है तो फिर बनाऊं क्यों? भोजन जब ही बनाया जाता जब खाने वाले हो। अब तुम कह रहे हो कि बना के रख दो, फिर खाने वाला नहीं होगा तो फिर भोजन का क्या होगा? तो फिर क्या होता है, कोई भी मंत्र शक्ति अपन बनाए और कोई उसको फेरने वाला नहीं हो तो फिर मंत्र बनाने वाले की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। मंत्र बनाने वाले की क्षीण हो जाती है। तुमने मुझे बना के रखा, किसने खाया, किसने उपयोग किया? तुमने क्यों बनाया? ऐसा क्यों बनाया? तो फिर यदि मैंने मंत्र बना दिया और उसका उपयोग नहीं हुआ तो वो मंत्र हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हमारी बुद्धि को विभ्रम कर सकता है, हमारी जो शक्ति वो साधना है उस साधना का अतिशय समाप्त कर सकता है, क्योंकि उसका उपयोग ही नहीं है। तो उपयोग क्या करेंगे यहां मंत्र देकर? करेंगे क्या यहां मंत्र देकर के? वहां तो सब जगह विधान चलते हैं और प्रतिदिन उस मंत्र का मारना बनता है। चांदी का मारना बना, नारेली के अंदर जो बीजाक्षर दिए उन बीजाक्षरों का चांदी का मारना बना।
उन बीजाक्षरों का चमत्कार है कि वो भक्तांबर के भी अलग अलग है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रत नाथ भगवान के सामने भक्तांबर विधान करना अनंत गुणा ताकतवान हो जाता है। 20 किलो चांदी, क्योंकि उसके 20 किलो चांदी, क्योंकि वस्तु की ताकत सामने वाले को देख के बढ़ती है। तो किस मूर्ति के सामने हो रहा है, और फिर करने वालों का उत्साह होता है तो होता है। इसलिए क्यों नहीं मिला इस शब्द का जवाब यह है कि यहां उसकी उपयोगिता नहीं है, और उपयोगिता नहीं होने से शायद वो मंत्र नहीं बन रहा हो। ये बात प्रश्न है वो दूसरी बहन का है, आज के प्रवचन से है। आपने कहा था कि माँ से ऐसी वस्तु नहीं मांगना जो माँ पूर्ति ना कर सके। तो उनका कहना है कि यदि हमारे व्रत लेने के भाव हैं और माँ नहीं लेने दे रही हैं, दुखी हो रही हैं, तो उसमें उसे पाप लगे। वो उनसे मांगा थोड़ी जा रहा है, उनसे मांगना नहीं ये कहा था। जो वस्तु वो दे ना सके वो नहीं मांगना, वो तो उसके पास है ही नहीं। वो तो गुरुजी से मांगना है तो गुरुजी दे देंगे, लेकिन माँ अनुमति नहीं दे रही। तो उन अच्छे कार्यों में हम 2 दिन पहले प्रवचन दे चुके। अच्छे कार्यों में बड़े आदमियों की या किसी की भी मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रवचन हमने दिया था। ये तो हम सांसारिक कार्यों की बात कर रहे थे, सांसारिक एनर्जी चाहिए है तो। लेकिन ऐसी ये परमार्थिक चीजें हैं। कोई घर में दान नहीं देना चाहे तो जरूर देना चाहिए, छुपा के देना चाहिए, चोरी से देना चाहिए। कोई घर में यदि मुनि दीक्षा, आर्यिका दीक्षा नहीं लेने देना चाहे तो चोरी से भाग जाना चाहिए और जाके केशलंज कर लेना चाहिए। हाँ, हमारे संघ में प्राय 80% जितने मुनि बने सब भगोड़े चोरी से भागे हैं। और आचार्य श्री बहुत आगे ऐसे चोर भाग के आता है तो कहते आचार्य जल्दी अंदर आ, आशीर्वाद दे देते, रक्षा कर लेते। बहनें भी बहुत पुरुषार्थ से निकली है। हाँ, कर सकती है। अच्छे कार्यों के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं। परमचरणी सुषमा दीदी जी, और उसके बाद रहेंगे श्रीमान सुरेश जी जैन पटवारी साहब। मेरे इष्ट मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक बार आपके प्रवचन से सुना था कि सदोष अलग है और फेल होना अलग है, तो इन दोनों में क्या अंतर है मुनिवर? नहीं, सदोष और फेल होना एक ही चीज है। नंबर कम होना दो चीजें हैं। किसी व्यक्ति ने नंबर कम किए और एक नंबर फेल हो गया, तो इसलिए किसी ने कहा कि महाराज जी, मैं यदि द्रव्य में अर्घ चढ़ाया और उसमें बादाम नहीं है और हमने बोला उदक चंदन तंदुल पुष्कई, तो मैं इसने कहा था ये फेल नहीं है, इसमें नंबर कम होंगे। फेल वो है जिसने अर्घ चढ़ाया ही नहीं है। तो इस प्रकार का सदोष यानी फेल होना है, और कम करना अपने नंबर कम करना है। नंबर कम होना अलग चीज है और फेल होना अलग चीज है। नमोस्तु मुनिवर। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, ज्ञानोदय तीर्थ कमेटी आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए आने वाली आपके आशीर्वाद से 1 दिसंबर 2019 को 700 दिन पूरे हो रहे हैं। देवादिदेव विघ्नहर मुर्शद भगवान जो विराजमान है उसका महा महोत्सव करना चाहते हैं आपका आशीर्वाद से, और यहाँ उसका फोल्डर भी आपके सामने पहले 700 बार हो चुका जी। हर 100 दिन में एक महोत्सव होता है। जैसे सरकार कहते हैं ना, सरकार के 100 दिन हो गए, तो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जब वो अलौकिक मूर्ति मिली, विश्व की अंदर सर्वाधिक एनर्जी वाली मूर्ति आज विश्व में है तो ज्ञानोदय में मुनि सुब्रत नाथ। विश्व की हमने बहुत मूर्तियां, बड़ी बड़ी मेरे खुद की मूर्तियां, चांदखेड़ी, सांगानेर, गोला को पता नहीं कितनी मूर्तियां मैंने देखी। विश्व की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली 5 लाख से ऊपर उस मूर्ति की एनर्जी है। इतनी एनर्जी वाली मूर्ति कहीं नहीं देखी गई। और जितने लोगों की अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जो यहाँ शांति धारा करके आते हैं, जो यहाँ पर भक्तांबर विधान करके आते हैं, वे लोग आके सुनाते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कारिक घटना, ऐसे ऐसे कि वे सब तरफ से हताश हो गए। डॉक्टरों ने मना कर दिया, बंबई से भी लौट कर आए और इन्होंने यहाँ पर भक्तांबर या शांति धारा की। आज भी स्वस्थ होकर घूम रहे हैं। और जांच कराने गए तो डॉक्टरों ने कहा, किस मूर्ख ने कहा था कि तुम्हें बीमारी है? बोले साहब आप ही मूर्ख ने कहा था। तो वो मूर्ति ही अलौकिक है, उसका गंधोदक अलौकिक है। और हर 100 दिन के बाद
पूरी 51 मूर्तियां थीं, एक साथ इतना बड़ा समोषण, 51 मूर्तियों का समोषण एक साथ निकलना, एक साथ भूगर्भ से प्रकट होना, तो 100 साल प्रतिदिन तो कुछ मूर्तियों का सभी का नहीं हो पाता, लेकिन हर 100 दिन के बाद पूरी 51 मूर्तियों पर शांति धारा होती है और 51 मूर्तियों का अभिषेक होता है। ये 2 साल पहले लगभग मैं ही एक नियम बना करके आया था। 1008 कलशों से होता है हमारा 1008, और हर 100 दिन के बाद उस मूर्ति का 1008 कलशों से अभी तक तो 2-2, 3-3 हजार कलश हो जाते हैं, 5-5 हजार तक। 100 दिन के बाद अभी तक तो 5-5 हजार कलशों से अभिषेक हुआ। अब हर बार 1008 तो निश्चित ही कर दिए कि 100 दिन के बाद इस समोषण के ऊपर 1008 कलशों से अभिषेक होना चाहिए। और वो चल रहे हैं 700वां समय 1 दिसंबर को वह तिथि की तारीख के अनुसार पड़ता है, तो तारीख को घोषित कर देते हैं। और क्या, बहुत बड़ी चीज, ये विश्व की बहुत बड़ी अलौकिक संपदा विश्व को मिली है, अलौकिक निधि ये विश्व को मिली है। ऐसी मूर्ति इस युग में मिलना अपन सबके महापुण्य के भाग्य हैं जो ऐसी मूर्ति मिली। और यूं कहना चाहिए कि जमीन के अंदर पड़ी थी, उन जीवों का कितना दुर्भाग्य रहा होगा जब इसको जमीन में विराजमान किया होगा, और अपने कितने भाग्य हैं कि अपने जीवन काल में ऐसी मूर्ति अपन को देखने मिली, गंधोदक मिला। 1 दिसंबर को आप सभी आमंत्रित हैं, जो उपस्थित हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। देवाधिदेव विघ्नहर मुर्शाद भगवान के 1008 कलशों से महामस्तक अभिषेक, उसके पश्चात स्वर्णमयी झारियों से शांति धारा, समस्त जिन प्रतिमाओं का अभिषेक, जितने भी हमारे श्रद्धालु भाई जन आएंगे सभी को उन समस्त प्रतिमाओं का अभिषेक करने का उस दिन सौभाग्य मिलेगा। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से पहले ही 1008 कलशों के 2-3 नाम आ गए, लाखों की बोली दे करके कि हमारे पहले ही से 2.5 लाख 5-5 लाख लिख लीजिए, क्योंकि 700वां दिन के लिए बहुत दिनों से लोगों का था कि कब आ रहा है दिन। तो आपके आशीर्वाद से 2-3 परिवारों के नाम के आ गए हैं, उनके आगे समय में घोषणा वहीं से करेंगे। और सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं ज्ञानोदय क्षेत्र पर 1 दिसंबर के दिन आप जरूर आए और समस्त लोग आए और करें देवाधिदेव विघ्नहर मुर्शाद के अभिषेक के साथ साथ समस्त जिन प्रतिमा जो भूगर्भ से प्रकटित हुई महाराज श्री के आशीर्वाद से वहां विराजमान है। निश्चित प्रतिदिन नए नए चमत्कार सुन रहे हैं। पिछले दिनों 3 दिन पहले ही महाराज श्री जबलपुर से एक परिवार आया था, उनका 4-5 साल का बच्चा है, उसको आंखों में कैंसर, महाराज जी आंखों में कैंसर, डॉक्टर के पास उन्होंने दिखाया तो पिछले 2-3 महीने पहले उन्होंने हैदराबाद उसे दिखाने ले गए, तो डॉक्टर ने कह दिया कि आप टाइम निकल कर जाएं, आंख निकालनी पड़ेगी। उन्होंने वहीं से श्रद्धा किया कि ज्ञानोदय क्षेत्र में मुनिषतनाथ भगवान का नाम बहुत सुना हमने, एक बार हम अभिषेक करने का भाव करते हैं। वापस वो 1 महीने बाद जब बुलाया था डॉक्टर ने, तैयारी करके गए थे वो तो कि निकलना ही आंख उस बच्चे की, छोटे से कैंसर है आंखों में। तो डॉक्टर वही स्वयं डॉक्टर हैदराबाद के कह रहे हैं आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो रहा है बच्चा। तो आंखें, कैंसर आंखों के अंदर का कैंसर ठीक हो रहा है। 3 दिन पहले आकर उन्होंने आभार में शांति धारा करके गए। इतना गदगद था परिवार की, हमारे इतने छोटे से बच्चे का जीवन गुरु कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से और देवाधिदेव विघ्नहर मुर्शाद भगवान के आशीर्वाद से चमत्कार ऐसा हो गया हमारे जीवन में। उस परिवार बार बार आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए शीघ्र ही आपके दर्शनों के लिए आने वाले हैं परिवार भी। इसी तरह जिज्ञासाओं में आगे श्रीमान सुरेश जी पटवारी और तैयार रहेंगी अनीता जी जैन बिजौलिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा व्हाट्सएप के माध्यम से ही है, अभी व्हाट्सएप चल रहे हैं कि हम लोग जो कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं, जैसे अभिषेक, शांति धारा या पंच कल्याणक में इंद्र इंद्राणी बनना, विधान में इंद्राणी बनना, तो श्रावक लोग भी बहुत हौसले से सब एक अभिषेक शांतिधारा के लिए बोली लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की धारणा है कि ये गलत है और आने वाले समय में भगवान को भी दर्शन करने के लिए भी आपको बोली लगानी पड़ेगी। तो इस तरह की बहुत भगवान करे ये और हो जाए तो मुझे मजा आ जाए। हर मंदिर में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ त्याग का महत्व होता है। ये कितने मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं, जब से बोलियों से शांति धारा हुई है
तब से अभिषेक का अतिशय बढ़ गया। हाथ कंगन को हारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जय हो। पहले सब फोकटिया करते थे। किस गंधोदक में चमत्कार सुना तुमने? किस शांति धारा में चमत्कार सुना? और जब मंदिरों में फोकट में अभिषेक होते थे, बुलाने से लोग नहीं आते थे, और जब दान दे करके हो रहे हैं तो लाइन लग रही है लोगों की अभिषेक के लिए। अरे दान दे करके दान, क्योंकि ये हाथ परिग्रह रूपी पाप से मलिन होते हैं तो दान रूपी जल से धुलते हैं, और बिना धुले जो अभिषेक करता है वो मूर्ति को मलिन करता है। दान से होते। मैना सुंदरी की बात आप करते हो तो मैना सुंदरी के दान की बात सुनो। जब उसने भगवान का अभिषेक किया तो 8 दिन तक गुणकार दान दिया भगवान के अभिषेक के उपलक्ष्य में। पहले दिन 100 मोहरें हैं तो दूसरे दिन 100 गुणित 100 10,000 गुण है, फिर 10,000 गुण, ऐसा 8 दिन गुणकार दान दिया। ध्यान रखना, जो त्याग करके दान दे रहे हैं इसको कहने की जरूरत ही नहीं है। जिन जिन मंदिरों में दान पूर्वक बोली लेकर अभिषेक हो रहा है उन मंदिरों में अभिषेक करने वालों की लाइन लग रही है, और उन्हीं मंदिरों में अतिशय हो रहा है। और ऐसे ही मंदिर अभिषेक की शांति धारा ऐसे लोगों को दूर कर रही है। फोकटिया वाले का एक का भी नहीं आया, एक का भारत में नहीं आया। हमने वो भी देख लिया। कई लोग फोकट में प्रतिदिन शांति धारा करते हैं। बोले महाराज जी मैं तो प्रतिदिन शांति धारा करता हूं और प्रतिदिन कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कितने की बोली ले, महाराज बोली थोड़ी लेता हूं, मैंने करता रहे, भगवान को घिसता रहे, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी सड़ गए कुछ नहीं होने वाला। आप तो हमारी बात को क्यों मानते? आप तो प्रत्यक्ष देखो। फोकट जाके जितनी शांति धारा करने वाले लोग हैं उनमें से एक का बताइए जिसका अतिशय हुआ हो और जिसके लिए कोई ऐसी घटना घटी हो जो कह दे कि साहब मेरा हुआ। और पूरे प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं प्रतिदिन फोकट में। ठाकुर जी उठाए अपने बाप के तो ठाकुर जी हैं, और जो ओम रीम बम 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 छम 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 हो करते जाओ, छम छम करते जाओ। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। और जो त्याग करके कर रहे हैं उनके बहुमान देखो, उनके पैसे देखो। करोड़ रुपया जो भी, 1 करोड़ लाखों रुपया शांति धारा में लग नहीं रहे हैं, करोड़ों रुपया दवाई के बच रहे हैं। सही बात। ये लग नहीं रहे हैं, करोड़ों रुपया बच रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। ये तो संसार है, ये सब चलता रहता है। भक्त लोगों से कहना है ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, तुम तो मजे लो, लाखों भगवान के चरणों में लगाओ। और ये पैसा भी कहां जा रहा है? पाप में नहीं, धर्म में जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र उठ रहा है, तीर्थ डबल काम। एक तो शांति धारा का पुण्य मिल रहा है, दूसरा पैसा धर्म कार्य में लग रहा है। लगे रहो मुन्ना भाई, तुम इनकी चिंता मत करो। किंतु महाराज श्री ऐसा भी तो लोग कहते हैं कि भगवान को पैसे से बेचे जा रहा है, ऐसा कहने लगे लोग कि पैसे से बेच रहे हैं भगवान को। हाँ, कोई बात नहीं, कहने वाले कहने, वो नहीं कहेंगे तो मजा कैसे आएगा? कहना चाहिए। भगवान करे ऐसे कहने वाले जिंदा रहो, जितना तुम कहोगे उतनी मेरी महिमा बढ़ेगी। आज ये प्रश्न नहीं करते तो मैं इतनी महिमा कैसे गाता? तुम प्रश्न करो, मैं महिमा गाऊंगा। तुम सफल होते हो कि मैं सफल होता हूं, देखते जाओ। अनीता जी बिचौलिया के पास तैयार रहेंगे। अमित जी जैन बड़जात्या किशनगढ़। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में एक व्यक्ति से मैंने कहा, बोले महाराज जी अब इसका मैं तरीका बता देता हूं। तुम जिसको ऐसा प्रश्न करने वाला है ना, तो वो जो शांति धारा लेते हैं उनको भड़काओ। तुम शांति धारा नहीं लेना, अपन को नहीं लेना, हमारे दातार को भड़का दो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम भड़का के देखो। हाँ, सांगानेर में लोगों ने जाने वालों को भड़काया, इतनी भीड़ आई, कुछ पूछो मत। तुम अपना व्हाट्सएप चलाओ, बोली शांति धारा से नहीं लेना चाहिए, मैं कह रहा हूं जरूर चलाना चाहिए। और तुम जितना करोगे हमारी शांति धारा लेने वाले उतने ही लोग आएंगे, पक्का है, पक्का। आप करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने 50 बार देखा। इसलिए भक्त लोगों, अपन को इनकी बातों में नहीं आना है। अपन को तो जो प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, और सीधी बात है, दान का पैसा किसी पाप में नहीं जा रहा है। दान का पैसा तुम्हारा धर्म क्षेत्र के विकास में जा रहा है। देखो ये सारे धर्म क्षेत्र कितने ऊंचाई पर पहुंच गए और कितना विकास हो रहा है क्षेत्रों के ऊपर। ऐसा चले महर्षि, इसलिए प्रतिदिन ज्ञानोदय में आभार में शांतिधार हो रही है आजकल तो। और पिछले माह हमने देखा प्रतिदिन औसत 2 लाख से ज्यादा रुपए की प्रतिदिन शांतिधारा हुई। तो ये दान के प्रभाव से लोग अपना लाभ लेकर के ही महाराज जी
भगवान को दान तो कम दे रहे हैं, लाभ ज्यादा हो रहा है उनको। ऐसे वही कर रहे हैं जो कंजूस खोपड़ी है, वो दाने वाला नहीं करता कभी। चलो बोलिए। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में तय बार नमस्ते। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हर व्यक्ति को अपना दुख तो दिखाई देता है, मगर अपना दोष दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों? ये अज्ञानता है। दोष दिखाई नहीं देना और दुख दिखाई देना, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है, यही अज्ञानता है। जब उसके ऊपर दुख आता है तो सोचता है मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया। ये नहीं सोच पाता है कि मैंने पूर्व में कैसे अशुभ कर्म किए। कोई भी प्रकार की परेशानी आई है, जरूर जिस समय तुम्हारे पुण्य का उदय था, अच्छे दिन थे, तब तुम कितने दोष करते थे, कितने परिणाम बिगाड़ते थे, तब बड़ी बात होना चाहिए। तो अपने दोषों का चिंतन तो करना ही। तैयार रहेंगे। उसके बाद श्रीमती आशा जी जैन बढ़जात्या किशनगढ़। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मंदिर में जब प्रवेश करते हैं महाराज जी, तो मूल नायक प्रतिमा नीचे वेदी में विराजमान होती है और एक ऊपर तल पर भी एक वेदी पर विराजमान रहती है। तो नीचे जब दर्शन करने के पूरी जो भी क्रिया होती है वो नीचे करने के बाद में ऊपर दर्शन करके आकर करनी चाहिए, या नीचे वाली मेन मूल पर नायक प्रतिमा के पहले? कोई बात नहीं अपनी, क्योंकि उनका अभिनय करने का भाव नहीं है, अनुष्ठान है। जैसे आप भगवान नीचे बैठे हैं, अपन ऊपर 24 में गैलरी में दर्शन करने गए तो बिन लायक तो नीचे बैठे हैं, तो ये दोष नहीं कहलाता, ये व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अपना अभिनय करने का भाव नहीं है, इसलिए जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि मूल नायक के दर्शन पहले करें क्या उनके पहले कर सकते हैं? सुविधा जैसे, वैसे कायदा से मूल नायक के पहले ही होना चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था है ऐसी कि मूल नायक के यहाँ अभिषेक चल रहा है, विशेष रूप से कार्यक्रम चल रहा है, तो थोड़ा ऊपर करके आगे बाद में कर लेना चाहिए, व्यवस्था को देखना चाहिए। साक्षात आशा जी जैन बढ़जात्या तक तैयार रहेंगे। नीलम जी जैन अजमेरा जयपुर। साक्षात विराजमान मेरे भगवान मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सत बार नमन, सत बार नमन। गुरुदेव, हमें आपके पीछे के भाव बने हुए हैं, तो हमें ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी कौन सी विशुद्धि बढ़ानी चाहिए कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो? विकल्प ये है, हमारे शास्त्रों में पुरानी पिछी लेने के लिए कोई साधना नहीं लिखी, नई पिछी लेने के लिए जरूर मैं साधना बता सकता हूं। शास्त्रों में जो लिखा वही तो बताऊंगा। शास्त्रों में नई पिछी लेने की क्या साधना है ये तो बता सकता हूं कि नई पिछी लेने के लिए, यानी दीक्षा लेने के लिए साधना है। पुरानी पिछी लेने के लिए क्या साधना है ऐसा तो हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं है, और पुरानी पिछी के लिए बहुत होड़ लगी रहती है। इतने नाम आ गए हैं कि हम 5 ही लोग हैं, पुरानी तो 5 लोगों के पास ही जाएगी। अब नंबर लगाइए, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। नीलम जी अजमेरा और तैयार रहेंगे सुनीता जी जैन सेठिया बिजौलिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर में जो वेदी की परिक्रमा होना जरूरी है या नहीं, और परिक्रमा का क्या महत्व है? जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी आवश्यक क्रियाओं जो आप लोगों का लिखा, वहाँ कहीं प्रदक्षिणा का अनिवार्य रूप से नहीं लिखा। प्रदक्षिणा का उल्लेख तो आता है, जब प्रथमानुग ग्रंथों को पढ़ते हैं तो फलाना राजा वहाँ गया, फलाना मेरू पे गया, प्रदक्षिणा दी, तो प्रदक्षिणा का उल्लेख तो आया, लेकिन जो आपकी जो षडावश्यक की पूजन की विधि है, उस विधि में कहीं भी प्रदक्षिणा देखने में नहीं आई, ना तो किसी श्रावकाचार में आए। पूजन विधि लिखी पूज्यवर अति विश्व महाराज ने, अभिषेक विधि लिखी, पूजन विधि लिखी, परिक्रमा का लिए कोई उल्लेख नहीं किया। परिक्रमा कब लगाना, कैसे रूप में लगाना, इसका उल्लेख कहीं देखने में नहीं आ रहा। इसलिए वेदी की परिक्रमा कहीं होती भी है और नहीं भी होती है। होती है गुड बेटर बेस्ट, अच्छा है, लगाना चाहिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि नहीं है तो कोई महान दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं है। श्रीमती सुनीता जी सेठिया बिजौलिया तैयार रहेंगे। श्रीमान जम्बू जी जैन बिजौलिया। मैं नीलम अजमेरा जयपुर से। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए, लेकिन हम मंदिर में दीपक लेकर जाते हैं तो जला हुआ नहीं होता,
तो वहीं रखे हुए दूसरे दीपक से हम ऐसा जला कोई लेते हैं। बाधा नहीं है। एक दीपक से दूसरे दीपक जलाने में ऐसा कोई भी बात कोई नजर नहीं आती और ना इसमें कोई दोष नजर आता है। ऐसे तो ये भी कहा जाता है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो। हाँ वो तो कोई बाधा नहीं, जलाने में तो मेरी दृष्टि से तो कोई बाधा नहीं, और ना ऐसा कहीं हमने सिद्धांत पढ़ा है। श्रीमान जम्बू जी जैन बिजौलिया के बाद तैयार रहेंगे। निर्मला जी गोधा बिजौलिया। उसके पहले एक छोटी सी घोषणा। तपोदयती क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट के लिए श्रीमान दिनेश चंद जी, उदित हेमंत जी परिवार बाराबांकी उत्तर प्रदेश से इन्होंने एक प्रतिमा की घोषणा की। बहुत बहुत बधाई इनके लिए। और जो भी करना चाहें तपोदय क्षेत्र में कुछ और प्रतिमाएं शेष हैं भी, जिन्हें भी 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से यहाँ बनने वाले विशाल सहस्कूट जिनालय के लिए अपने नाम देना है, शीघ्र तिशी करें, जिससे कि महाराज जी की जिज्ञासा समाधान में आपके परिवार के नाम की घोषणा हो सके और आप पुण्यार्जन करें। यह राशि आप अपनी सुविधा के अनुसार 2-3 साल में जिस हिसाब से भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। तपोदयती क्षेत्र के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं प्रतिदिन, उनमें आप फोन करके और वहां संपर्क करके आप अपने नाम लिखाएं यहाँ पर, और यह पुण्यार्जन जरूर करें। मात्र 1 लाख रुपए की राशि बहुत छोटी राशि है, जिसके माध्यम से आप 3-4 साल में यह राशि जमा कराएं, क्योंकि जब तक बनता रहेगा आपकी राशि धीरे धीरे आती रहेगी। और आप यह पुण्यार्जन जरूर करें ये भावना के साथ। आगे श्रीमान जम्बू जी और तैयार रहेंगे, उसके बाद निर्मला जी गोधा बिजौलिया। नमोस्तु महाराज जी। भरत क्षेत्र के अवसर्पणी काल में जब मनुष्य की ऊंचाई 6000 धनुष थी और आयु 3 पल्ले की थी, तो भूख लगने पर 3 दिन में कल्पवृक्ष से वो बद्री फल प्राप्त करते थे और अपनी भूख मिटाते थे। तो इसमें बद्री फल का क्या मतलब महाराज जी? बद्री फल ग्रहण नहीं करते थे, उसके बराबर आहार करते थे। बराबर आहार करते थे। लेकिन वो इतना पावरफुल होता था कि बद्री फल का एक कण भी यदि तुम पूरे बिजौलिया खा लो तो दस्त लग जाए। हाँ बद्री आने तो बद्री फल है ना बेर, तो बेर के फल के बराबर का उसकी बराबरी आकार में बराबरी दी है। तो ये आकार में, लेकिन उस समय का बद्री फल कितना बड़ा होता होगा? 3000 जब 6 फुट की काया वाले के बेर इतना बड़ा है, तो 6000 वाली काया के पास बेर कितना, पंडाल के बराबर तो बेर होगा अकेला। इतना बड़ा जितना पंडाल है ना, इतना बराबर एक बेर होगा। अब बेर का कोई प्रमाण नहीं दिया कि कौन सा बेर, भोग भूमि के समय जो फल रखते हैं उस समय का बेर इससे भी बड़ा निकलेगा। आप निकाल लो 6000 पर कितना होगा। उसी प्रकार का चावल होगा, उसी प्रकार का नारियल होगा। नारियल जो होता उस समय का नारियल होगा इतना बड़ा जितना पंडाल है। नहीं आज का नारियल हो तो राज के सरसों के दाने के समान लगेगा। तो उस समय की स्थिति का क्या एक सांकेतिक शब्द है। अब वो सांकेतिक शब्द की जब व्याख्या देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। वहां लिखा वहां पर इतने सूप देने वाला कल्पवृक्ष होता है, इतना भोजन देने वाला होता है, तो इस आंवले बराबर क्या क्या खाते होंगे? क्या एक एक दाना चखते होंगे क्या? अब वो विचित्र कथन है। और उस समय सीधी बात है, उनका शरीर ही ऐसा होता है कि भोजन से कम ताकत आती है, 9 कर्म वर्गणाओं से ज्यादा आती है। वो तो एक निमित्त मात्र होता है ऐसा। नमस्ते महाराज जी। निर्मला जी गोदा बिजौलिया तैयार हैं। उसके बाद आशा जी जैन बढ़ जाता है। कृष्ण महाराज जी एक प्रश्न है, मान लीजिए किसी का विधान है या किसी के भक्तांबर की आरती का पारी है और उस परिवार में उस दिन सूतक या पातक कुछ हो जाता है, तो फिर वो क्या करें? किसी के मान लीजिए आज मंदिर में उनका आज पारी है कि हमारे तरफ से विधान होगा, वो नहीं होगा। तो पारी है तो वो दूसरे से करा ले विधान। उसका तरीका एक ही है कि वो आके उपस्थित हो जाए, अपनी अनुमोदना करे और अर्घ आदि दूसरों से चढ़वा ले, तो कारत कर सकता है। कृत नहीं करने पर सुआ सूतक के समय कारत करने में कोई दोष नहीं है, कारत किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी। सारी दुनिया के लोग मोक्ष चाहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोक्ष नहीं चाहता। कोई ब्रह्मा के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई महावीर के नाम से, कोई मोक्ष के नाम से। हम डूबते और भटकते ही जाते हैं, पर मोक्ष क्यों नहीं मिलता है? हर व्यक्ति आम के फल चाहता है, लेकिन बोता बीज बबूल के है। हम मंजिल तो चाहते हैं, लेकिन मार्ग पे चलना नहीं चाहते। हम लिफ्ट से जाना चाहते, मार्ग नहीं चाहते। इसलिए चाहते तो सभी हैं, लेकिन रास्ता पूजवर कुंद भगवान ने मोक्षाधिकार में कहा समय सार के अंदर कि जेल में बंद व्यक्ति यदि निरंतर भावना भावे मोक्ष में मुक्ति कब पाऊंगा, मुक्ति कब पाऊंगा,
तो ऐसा पूरे जीवन भर भी भाता रहे तो वो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जब तक वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, जब तक वो जेल की सलाखों को अलग नहीं करेगा, तब तक वो कटने वाला नहीं। इसलिए भावना तो सबके पास होती है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है मैं कलेक्टर बनूं, हर बालक चाहता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहता है। तो पढ़ाई नहीं करेगा तो भावना मात्र रह जाएंगे, इसलिए कोरी भावना कहलाती हैं। इनको हमारे यहाँ सेक चिल्ली की भावना कहते हैं। जैसे सेक चिल्ली भावना करता है, ऐसे अपनी कल्पनाएं होती रहती हैं, चलती रहती है। फिर भी भावनाएं होना चाहिए, कभी ना कभी भावना फल दायनी हो जाती है। श्रीमान और महाराज जी श्रीमती, हाँ, कोटा वालों की जिज्ञासा है कि वो पंचकल्याणक में माता पिता बने थे भिलवाड़ा में, तो वो पूछ रहे कि मैं सोधर्म इंदर बन सकती है या नहीं? बन सकते, कोई बात नहीं। हाँ सर जी, जैन बढ़ जाता है। किशन तैयार रहेंगे। राजीव जी जैन जयपुर। हो गया? हाँ हो गया वहां से। तो राजीव जी जैन जयपुर ले लें। नमस्ते महाराज। महाराज अभी शंका समाधान में आपने बताया कि भाई एक तो मूल संघ है जो कि कुंदकुंदाचार्य और यतीश वृषभाचार्य इन परंपरा से चलते हुए आए। उसके बाद एक पुण्नाट संघ की परंपरा आई, तो उन्होंने अपने परंपरा में जिनवाणी का रचना करी, और उसके बाद यानी 700 साल बाद तो पुण्नाट संघ आया, और उसके बाद अभी रिसेंटली ये कांजी स्वामी और ये श्रीमद राजचंद्र आदि ने भी काफ़ी सारी जिनवाणी के नाम से जिनवाणी की रचना कर दी। तो आज की वर्तमान स्थिति ये है महाराज कि समाज तो है एक ही, जैन समाज, दिगंबर जैन समाज की दुख भरी बात बता रहा हूँ मैं। समाज एक ही है, अब उसमें 3 मत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। एक तो जिसकी उपदेश मुख्य रूप से आप देते हैं मूल परंपरा कुंदकुंदाचार्य, पर दूसरे मत को जैसे पुण्नाट संघ को जिनवाणी माने या नहीं माने, यदि नहीं माने तो आधार क्या, और माने तो उसकी फिर क्यों नहीं माने? 2 बातें होती हैं। एक दोष वो आ जाता है जो मूल का विच्छेद कर देता है, और एक दोष वो आ जाता है जो मूल का विच्छेद नहीं करता, मलिन कर देता है। इसलिए ये जो पूजाओं के दोष पुण्नाट संघ में आए, तो इससे मूल का नाश नहीं हुआ, क्योंकि वो दिगंबरत्व को ही मोक्ष मानते हैं, रत्नत्रय से ही मोक्ष मानते हैं, शुद्धोपयोग से। जो हमारी मूल धारा है, जो हमारा वास्तविक बेस है मोक्ष का, उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। मात्र पूजा पद्धति में करने से, ये मूल धारा न होने से हम उनकी उस बात को ग्राह्य नहीं करेंगे, लेकिन शेष बातें तो आगम की ही हैं। क्योंकि उसमें यदि वो रत्नत्रय को मूल का भंग कर देते, वस्त्र से भी मुक्ति हो जाती है, वस्त्र पहनने से ग्रस्त को भी मोक्ष हो जाता है, सम्यक रत्नत्रय की चर्चा को छोड़ देते, तो फिर हम कहते हैं इन्होंने मूलच्छेदो नावधि। हमारे आचार्यों ने एक ही बात कही, कोई कितना भी मतभेद हो, ये ध्यान रखना, मूलच्छेदो नावधि। यदि वो मूल का विच्छेद नहीं करता है तो वह एक अपेक्षा से ग्राह्य होता है, वह त्याज्य नहीं होता। भगवान के ऊपर फूल नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन यदि किसी भक्त ने भक्त अज्ञानता पर चढ़ा दिया है तो उसके माध्यम से मूर्ति अपूज्य नहीं हो जाती है। हाँ, यदि वो उसको कपड़े ही पहना देवे तो अपूज्य हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज ये मानना पड़ेगा। मैं भी उन ग्रंथों का पूज्यवर नाम कह के रहता हूँ, पूज्यवर रविशरण आचार्य, पूज्यवर जिनसेन आचार्य, क्योंकि विचारों में उन्होंने अपनी विचार आचार में वो कमी की है जो मूल को नाश नहीं कर रही है। और जब तक मूल का नाश नहीं करेंगे तब तक हम उसे जिनवाणी मानेंगे। बस जो दोष आया है उस दोष को हम साइड में रख देंगे, शेष को हम ग्रहण कर लेंगे हंस के समान। जैसे हंस होता है, दूध में पानी मिला दिया गया तो पानी को छोड़ देता है, दूध को ग्रहण कर देता है। इसलिए हंस बन के श्रोता बनो। अब पानी ही पानी है तो फिर क्या करोगे? अब हंस से कहो पानी ही पानी है, इसमें से दूध ले ले, है ही नहीं तो दूध क्या लेगा। लेकिन यदि दूध में पानी मिलाया गया है तो हंस कहता है दूध में पानी मिलाया है तो मैं दूध को ले सकता हूं, और पानी ही पानी कर दिया गया है तो फिर वो नहीं कर सकते। ये दूध में पानी मिलाने के समान है। इसलिए अपन हंस बन करके दूध लो ले लीजिए, पानी को छोड़ दीजिए। नमस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड।